आज से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर नया सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया है। उस सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट, जो कि खास करके बिजनेस में और कंपनी में काम आता है। हालांकि मैनेजमेंट जो है प्रबंधन, इसका आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि किसी भी वस्तु को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट पढ़ना आवश्यक है। जो किसी वस्तु को मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है, उसे प्रबंधक अथवा मैनेजर कहते हैं। तो आज यही चैप्टर पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि मैनेजमेंट में प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से विषय है, क्या क्या अध्ययन करना है, इसके कितने प्रकार है, एक एक करके हम देखेंगे। छोटा सा संक्षिप्त में समझें तो प्रबंधन खास करके बिजनेस मैनेजमेंट, व्यावसायिक प्रबंधन, कंपनी मैनेजमेंट में प्रयोग होता है। लेकिन आजकल के युग में इसका प्रबंधन राजनीतिक क्षेत्र में भी होने लगा है, जैसे प्रशासनिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, और यहाँ तक कि छोटा मोटा संगठन को मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट अथवा मैनेजर की आवश्यकता पड़ता है, प्रबंधक की आवश्यकता पड़ता है। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट प्रबंधन चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। आज यह चैप्टर जो है इस सब्जेक्ट का, मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पहला टॉपिक लिया गया है। तो लिखा है मैनेजमेंट, इसके हिंदी में कहते हैं प्रबंधन। क्वेश्चन लिखा है प्रबंधन क्या है तथा इसके प्रकार बताएं। तो उत्तर यहाँ से स्टार्ट है। लिखा प्रबंधन एक किसी वस्तु, संस्था, वित्त, व्यवसाय, संगठन, संसाधन, व्यक्ति को सुव्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। एक संगठन प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन एक किसी वस्तु, संस्था, वित्त, व्यवसाय, संगठन, संसाधन, व्यक्ति को सुव्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रबंधन किसी वस्तु अथवा वित्त मतलब धन होता है, व्यवसाय मतलब बिजनेस होता है, संसाधन मतलब कोई भी वस्तु जो हमारे काम को आसान बनाए संसाधन कहलाता है। इन सभी वस्तुओं का जो मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट किया जाता है, उसे ही प्रबंधन कहते हैं। और यह एक प्रक्रिया है मैनेजमेंट प्रबंधन, क्योंकि किसी भी वस्तु को मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए प्रबंधन एक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के संसाधनों को सुव्यवस्थित विधि व्याकरण प्रक्रिया से विकास तथा समन्वय स्थापित किया जाता है। बोल रहा है कि प्रबंधन के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं उनको सुव्यवस्थित विधि से, क्रमबद्ध विधि से कह सकते हैं, सुव्यवस्थित अच्छे प्रकार के नियमों से उन संसाधनों का विकास किया जाता है तथा उनमें समन्वय संतुलन स्थापित किया जाता है। कोई भी संसाधन ना अधिक बढ़ाया जाता है ना अधिक घटाया जाता है, उनकी संतुलन स्थापित करता है। मैनेजमेंट का कार्य ही यही है कि वस्तु में संतुलन स्थापित हो। आगे देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे मैं समझाए हैं एक तो टेबल की तो गिनती के माध्यम से। तो लिखा है 1, 2, 8, 10, 12। हालांकि ये गिनती जो है सो 1 से 10, 12 तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3-4 डिजिट मिसिंग है, तो को लीजिए या क्रमबद्ध अथवा सुव्यवस्थित स्थिति विधि से नहीं है तथा प्रबंधन का कार्य है इसे सुव्यवस्थित करना, जो इस प्रकार होगा 1, 2, 3 से 11, 12 तक है। बोल रहा है कि एक टेबल के माध्यम से समझाया गया कि प्रबंधन का कार्य ही यही है किसी वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से, अच्छे प्रकार से, क्रमबद्ध तरीके से सजाना अथवा नियमों द्वारा अच्छा करना। यहाँ जैसे कि दिखाया गया गणित के माध्यम से कि 1 से 12 तक जो है गिनती, उसको जहाँ पर तहाँ से लिख दिया गया है, लेकिन एक मैनेजर का काम है उन आंकड़ों को सुव्यवस्थित करके उसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। जैसे कि एक सीरियल नंबर से 1 से 12 तक ले मैनेजमेंट ने अपने क्रमबद्ध तरीक़ा से गिनती को सजाया है।
इसी प्रकार अगर कोई कंपनी में प्रबंधक होता है तो उसके वहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं, उसको सुव्यवस्थित तरीके से अथवा क्रमबद्ध ढंग से अथवा नियमों से उसको ठीक करता है। यही प्रबंधन में प्रबंधक का कार्य है। आगे देखिए क्या लिखा है, यह प्रबंधक यह कार्य प्रबंधक का है। ये सभी कार्य जो है किसी वस्तु का प्रबंधन करना प्रबंधक का है। फिर आगे लिखा है प्रबंधन के प्रकार निम्नलिखित है। बोल रहा है कि प्रबंधन जो है मैनेजमेंट वह कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। लिखा है इसमें प्रबंधन के प्रकार। वित्त प्रबंधन, इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आजकल के समय में धन सभी के पास होता है, लेकिन धन का मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं रहने के कारण, प्रबंधन नहीं रहने के कारण उसका मिसयूज होता है और वह गरीबी की खाई में धंसता चला जाता है, जिसका मुख्य कारण है वित्त प्रबंधन का ज्ञान का कमी होना। दूसरा व्यवसाय प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं। कोई भी व्यवसाय चलाने के लिए उस मैनेजमेंट का प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो व्यवसाय नहीं चला जा सकता है, क्योंकि बिजनेस प्रबंधन के साथ ही चलता है। फिर लिखा है खाता प्रबंधन। खाता मतलब अकाउंटिंग मैनेजमेंट। आजकल के बिजनेस में बहुत तरह के लेन देन ट्रांजैक्शन होता है, उन सभी को खाता में बाही में नोट किया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है, उसे ही खाता मैनेजमेंट का अकाउंटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। फिर लिखा है संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट, जिससे कि आज के युग में भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी भारत देश कह सकते हैं प्रकार से विकसित नहीं है, अर्धविकसित देश है, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का अच्छी तरह का प्रकार से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारत का देश गरीबी का कारण बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इनका भारत में पड़े संसाधनों का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो रहा है और देश विकसित हो रहा है। संगठन प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कहते हैं। फिर एक कंपनी प्रबंधन, जिसे कंपनी प्रबंधन कहते हैं। गृह प्रबंधन, जिसे होम मैनेजमेंट कहते हैं। घर को मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट अथवा प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए, इत्यादि अनेक प्रकार के और प्रबंधन है, मैनेजमेंट के प्रकार है। इस प्रकार प्रबंधन की आवश्यकता हर जगह एवं हर स्थिति में किसी व्यक्ति, संस्था, व्यवसाय, कंपनी, उद्योग को जरूरत पड़ता है। बोल रहा है कि इस प्रकार प्रबंधन तथा मैनेजमेंट की आवश्यकता जो है सो हर क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पड़ सकता है, संस्था को, इंस्टीट्यूट को अथवा बिजनेस को अथवा कंपनी को, इंडस्ट्री अथवा फैक्ट्री को भी पड़ता है। एक प्रबंधन की आवश्यकता, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट का जो एक कुशल ज्ञाता होता है उसे प्रबंधक कहते हैं, जिसे मैनेजर कहते हैं। इसलिए मैनेजर की हर जगह आवश्यकता है किसी संसाधन को मैनेजमेंट करने के लिए। फिर लिखा है किसी भी प्रबंधक को कोई भी संस्था में भिन्न भिन्न कार्य करने पड़ते हैं। बोल रहे हैं कि किसी भी प्रबंधक जो है, मैनेजर है, उनको किसी भी संस्था में जो मैनेजर का पोस्ट दिया तो उसमें निम्नलिखित कार्य किया जाता है, करना पड़ता है। कौन कौन कार्य करना पड़ता है प्रबंधक को, तो लिखा है पहला नियोजन, प्लानिंग बनाना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करना। तीसरा है निर्देशन, डायरेक्शन देना। चौथा है नियंत्रण, कंट्रोलिंग करना। और पांचवा जो कार्य है प्रबंधन का, वह है नियुक्तिकरण करना, मतलब किसी व्यक्ति को भर्ती करना उस संस्था में। ये सभी प्रबंधक का कार्य है। और अनेक कार्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं 5 कार्यों को प्रबंधक का कार्य कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।